हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे भक्ति काल के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। जहाँ तक भक्ति काल का प्रश्न है, हिंदी साहित्य में इसे स्वर्ण युग कहा गया है। अतः हमें भक्ति काल का संपूर्ण रूप से दिग्दर्शन करना आवश्यक है। हमारी दृष्टि के केंद्र में भक्ति काल को सहेजने, संवारने, पालने, पोसने, प्रेरित और पुष्ट करने वाली तत्कालीन परिस्थितियां हैं। हमने इन सबको उनकी संपूर्ण इयत्ता और समग्रता में देखने का प्रयास किया है। भक्ति काल आखिर में बिना किसी कारण तो आया नहीं है, अभी तो इसके पीछे तत्कालीन युग की परिस्थितियां और परिवेश रहा है, जिससे न केवल दक्षिणी भारत में अपितु संपूर्ण उत्तर भारत का हिंदी क्षेत्र, पंजाबी क्षेत्र, बंगलाभाषी क्षेत्र, गुजराती क्षेत्र और कश्मीर प्रदेश तक का अपने प्रभाव क्षेत्र में समेटता हुआ भक्ति काल आगे बढ़ा। एक आंधी की तरह भक्ति की धारा उमड़ी और उमड़ती हुई संपूर्ण उत्तर भारत और मध्य भारत को अपलावित करती हुई चली गई। समाज के चतुर्वर्ण न्यूनाधिक इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। संतों के कंठों से उच्चरित और भावपूर्ण हृदय से निसृत वाणियां ही समाज और सामाजिकों के गले का हार बन गई। जन जन के तृप्त हृदय में जो भक्ति उम्मीद की सांस बनकर समा गई, उतरकर इतने गहरे बैठी कि भक्ति आंदोलन के कारक तत्व क्या थे, यह जानने के लिए हमारी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। भक्ति को वैयक्तिकता के उद्गम और स्थान से उठाकर सामाजिक और सार्वजनिक बना देने वाली परिस्थितियों पर दृष्टिपात करना, या कहें कि सिंहावलोकन करना ही आज हमारा उद्देश्य है। सवाल यह उठना चाहिए कि जो भक्ति 9वीं शताब्दी तक दक्षिण प्रदेश में अपने मंद मंद स्वर आलवार संतों के गायन से के माध्यम से ध्वनित कर रही थी, वह 14वीं शताब्दी तक आते आते अपने सप्तम स्वर तक लाने में उत्तर भारत में कैसे सफल हो गई? क्या भक्ति के बीजांकुरित होने की अनुकूल परिस्थितियां भारत के उत्तरी प्रदेशों में पहले से ही मौजूद थी, या कोई परिस्थितियां विशेष ही इसके पैदा होने, प्रसारित होने का कारण बनी, या किन्हीं महान व्यक्तियों द्वारा इसका प्रणयन, प्रचार, प्रसार हुआ? ये सब बातें जानना, समझना आज हमारे इस व्याख्यान का उद्देश्य है। तो चलो हम इस पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि भक्तिकालीन काव्य की परिस्थितियां क्या थी। विद्वानों के अनुसार संपूर्ण भारतवर्ष की सच्ची, शुद्ध और खरी पहचान कराने वाली प्रमुख घटना अगर कोई है तो वह है मध्यकाल में भक्ति काल का उदय। भक्ति का उदय अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना को संपूर्ण मत मतांतरों के साथ भारतीय इतिहास की युगांतकारी घटना मानना पड़ेगा। प्रस्तुत जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं, अगर इसमें भी अगर हम देखें तो भक्ति काल एक युगांतकारी युग के रूप में हमारे सामने आता है। इस घटना को तत्कालीन परिस्थितियों की दृष्टि से मूल्यांकन करना आवश्यक है, क्योंकि भक्ति के उदय और प्रसार के तत्व हमें तभी प्राप्त होंगे। स्पष्ट रूप से जग प्रमाणित है कि मध्यकाल की युगांतकारी महान घटना भक्ति का एक आंदोलन के रूप में उद्भव तथा प्रसार हुआ। इस आंदोलन में प्रथम बार भारतवर्ष में एक विशिष्ट भूभाग के निवासी एवं करोड़ों जनसाधारण लोग सम्मिलित ही नहीं होते, वरन सारे राष्ट्र की शिराओं में भक्ति आंदोलन की ऊर्जा स्पंदित होती हुई दिखाई देती है। भक्ति का एक ऐसा उत्ताल वेग आया कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सब मिलजुल कर भक्ति के एक विशाल नद की रचना करते हैं, उसे तीव्र प्रवाहमान बनाते हैं, जिसमें अवगाहन कर इस देश के करोड़ों साधारण जन सदियों से तप्त अपनी मनोभूमि को शीतल करते हैं, अपनी आध्यात्मिक प्यास को शांत करते हैं तथा एक नया आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं, जिंदा बने रहने की, आत्मसम्मान के साथ जिंदा रहने की शक्ति को प्राप्त करते हैं। अतः हमें यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं होना चाहिए कि यह युगांतकारी घटना एक उदात्त राष्ट्रीय जागरण की सूचक है तथा हमारी मूल्यवान धरोहर है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन की शक्ल में हमारे सामने आया। सत्य तो यह है कि धार्मिक आंदोलन के रूप में ही इसे पहचाना गया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मध्य युग में न केवल भारत को अपितु यूरोप को भी धार्मिक दृष्टि से आंदोलित किया है। मध्य युग जैसा कि सामाजिक इतिहास के बीच वह उभरता है, भारत में ही नहीं यूरोप तथा दुनिया के अन्य देशों में भी अपनी पहचान कराता है। अपने प्रत्येक क्रियाकलाप के मूल में धर्म की केंद्रीय स्थिति को वह सूचित करता है। इसीलिए मध्य युग में उभर कर सामने आने वाला कोई भी जनतांत्रिक अभियान धर्म की सीमाओं के भीतर ही अपने को अभिव्यक्त करता है। यूरोप के महान
सुधार आंदोलन के संदर्भ में प्रसिद्ध मार्क्सवादी चिंतन एंजल्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति लुडविग फायरबाख में लिखा है कि मध्य युग ने धर्म दर्शन के साथ विचारधारा के अन्य सभी रूपों दर्शन, राजनीति, विधि शास्त्र को जोड़ दिया और इन्हें धर्म दर्शन की उपशाखाएं बना दिया। इस तरह उसने हर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को धार्मिक जामा पहनने के लिए विवश किया। आम जनता की भावनाओं को धर्म का चारा देकर और सब चीजों से अलग रखा गया। इसलिए कोई भी प्रभावशाली आंदोलन प्रारंभ करने के लिए अपने हितों को धार्मिक जामे में पेश करना आवश्यक था। अतः यह स्पष्ट होता है कि 14वीं और 17वीं शताब्दी काल में भारत में कुछ इसी प्रकार की स्थितियां थी। धर्म और जनता के बीच एक जुड़े हुए संबंध थे। धर्म पीड़ित प्राणी की करा की तरह मार्क्स बताते हैं कि धर्म एक पीड़ित प्राणी की करा है, वह इस हृदयहीन जगत का हृदय है। ठीक उसी प्रकार जैसे वह आत्माहीन परिस्थितियों की आत्मा है, वह जनता के लिए अफीम है। इस उक्ति के संदर्भ में यह स्पष्ट हो सकता है कि जब चारों ओर से भारतीय जन हताश और निराश हो चुका था, न राज्य से, न राजा से, न उसे कोई सहायता की उम्मीद नजर आ रही थी, तो भारतीय जन ने धर्म को अधीन अपना एक मात्र आश्रय खोजा और उसे परिस्थिति जन्य तप्त उत्तप्त हृदय को धर्म ने अपनी अफीम की खुराक से उसे दुखों से मुक्ति का एहसास कराया। धर्म ने उसकी चुकती हुई जिजीविषा को पुनर्जीवित ही नहीं किया, अपितु उसे हौसले से भी आकंठ भर दिया। प्रसिद्ध विचारक दामोदरन अपनी प्रसिद्ध कृति भारतीय चिंतन परंपरा में स्पष्ट करते हैं कि भारत में धर्म पर आस्था सदा सामाजिक प्रगति के लिए प्रतिकूल नहीं रही। वास्तव में इसने प्राय ही उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध प्रतिरोध का रूप धारण किया। भारत में कितने ही सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष धार्मिक सुधारों के आवरण में इस प्रकार धार्मिक आंदोलनों ने, विशेषकर उस समय जब वे प्रारंभिक अवस्था में थे, जिन्होंने किसी पंथ या संप्रदाय का रूप धारण नहीं किया, एक गतिपूर्ण और प्रगतिशील भूमिका अदा की। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि उन सभी भारतीय परिस्थितियों में जिनके कारण धर्म ने सकारात्मक भूमिका निभाते हुए एक आंदोलन का रूप प्रदान किया, जब तक कि संप्रदायवाद की जकड़बंदी गहराई नहीं थी, तब तक तो धर्म ने भारतीयों के जीवन में क्रांतिकारी भूमिका ही निभाई और सामाजिक परिवर्तन का वाहक बना। कबीर के सृजनात्मक साहित्य को लिया जा सकता है, जो जड़ हो चुकी रूढ़ियां, स्थित हो चुकी अप्रासंगिक परंपराओं और व्यर्थ के आडंबरों से न केवल टकराता है, अपितु जन जन तक अपनी मुखर और खरी वाणी से समाज को गतिशीलता, प्रगतिशीलता के मार्ग पर लाना चाहता है। अतः यह स्पष्ट होता है कि मध्ययुग की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और दार्शनिक श्रेणियों का हमें मूल्यांकन करना आवश्यक है। इस तथ्य को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो भक्तिकालीन परिस्थितियों को समझना न केवल हमारे लिए आसान होगा, अपितु धर्म और भक्ति का मूल्यांकन भी हम सही तरीके से कर सकेंगे। क्योंकि मध्य युग में भारतीयों के सामने सबसे अहम सवाल अपनी अस्मिता को बचाए रखने का था। भक्तिकालीन दौर में तमाम संत अपने अपने अंतर्विरोधों में घिरे हुए थे, परंतु अपनी अपनी आस्थाओं और धार्मिक विश्वासों के साथ वे जनता से जुड़े हुए थे तथा पराजित और आक्रांता समाज में साधारण जनता को मानसिक परितृप्ति का संतोष उन्होंने प्रदान किया था। यह इन संतों का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः मध्ययुगीन वैदुष्य की टीकाओं तथा भाष्यों को रचना तक सीमित नहीं माना जा सकता। इसलिए हमें यह जानना आवश्यक है कि तत्कालीन युग की परिस्थितियां क्या थी। आगे हम इन्हें क्रमबद्ध रूप से विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे।